हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एग्ज़ाम ब्रदर्स में। तो आज मैं आप लोग के लिए लाया हूं गणित का एक सीरीज, जिसमें मैं आप लोग को बताऊंगा कि बिना लंबी विभाजन किए बताएं कि P बटा Q का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। आप जानते हैं कि अगर P बटा Q का दशमलव प्रसार अगर किया जाए तो एक होता है शांत और दूसरा होता है अशांत आवर्ती, क्योंकि हमें मालूम है कि जो भी दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है उसे हम लोग P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और वही हमारा कहलाता है अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताना है कि P बटा Q का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, वो भी क्या, बिना लंबी विभाजन के, यानी भाग नहीं देना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले कुछ प्रोसेस से आइए हम जानते हैं। सबसे पहले P बटा Q कटाकर आसान बनाए। आसान बनाने का मतलब ये है ना कि यहाँ पर P और Q में कोई भी आपका उभयनिष्ठ संख्या नहीं होना चाहिए, एकदम सिंपल फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है ना। और दूसरा है कि अब P बटा Q में Q का अभाज्य गुणनखंड निकालें, यानी नीचे वाले का आपका निकालना है अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, यदि Q के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2, यानी केवल 2 या केवल 5 या फिर 2 और 5 दोनों आते हैं तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। यानी कहने का मतलब ये है ना कि अगर P बटा Q के में आपको Q का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, अगर Q का अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 आता है तब भी क्या होगा, शांत होगा। केवल 5 आता है तब भी क्या होगा, शांत होगा। अगर 2 5 दोनों आता है तब भी क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, यही है। यदि Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के साथ, यानी इन दोनों के साथ या इसके अलावा कोई दूसरी संख्या आती है तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि 2 5 के अलावा अगर कोई तीसरा संख्या आ गई, मान लीजिए 3 आ गया, ठीक है, आपका 7 आ गया, 11 आ गया, ठीक है, अगर ये सारी संख्याएं अगर आ गई तो आपको समझ जाना है कि उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। या फिर इन दोनों के साथ ही क्यों ना आए, ठीक है ना, ये सब अगर अकेले भी आई हैं और चाहे 2 5 के साथ भी आई हैं तब भी उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। तो यहाँ पे कुछ मैंने लिया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए, P बटा 2 के पावर m क्या होगा, शांत। P बटा 5 के पावर n क्या होगा, शांत। P बटा 2 के पावर m गुने 5 के पावर n क्या होगा, शांत होगा, क्योंकि यहाँ पर केवल 2 है, यहाँ केवल 5 है और यहाँ 2 5 दोनों आया है। यहाँ देख सकते हैं 3 आया है, जैसे ही 3 आएगा क्या हो जाएगा, अशांत। यहाँ 7 आया है अशांत, 11 आया है अशांत। देखिए 2 के साथ 3 आया है तब भी क्या होगा, अशांत। 2 और 5 के साथ 3 आया है तब भी क्या होगा, अशांत। 2 और 5 के साथ क्या आया है, 7 आया है तो अशांत। तो आपने ये जो रूप है वो देख लिया कि अगर हर में अगर 2 आएगा 5 आएगा तो शांत होगा, दोनों आएगा तब भी शांत होगा। लेकिन जैसे ही 2 5 को छोड़कर कोई अगर तीसरी संख्या आती है तो हमारा दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन लिया है, आइए इस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने आप लोग को रूल के बारे में बताया था बाबू कि सबसे पहले हमें क्या करना है, कटाकर आसान बनाना है। कटाकर क्या करना है, आसान बनाना है। तो देखिए 6 और 15 जो है ना वो कट जाएगा, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, आपका हो जाएगा 2 बटा 5। तो केवल 5 आया है तो ये आपका हो जाएगा क्या, शांत होगा। ठीक है, यहाँ देखिए 18 बटा 81, इसको कटाएंगे तो कट जाएगा, ये कितने बार में, 9 दूनी 18, ये हो जाएगा 9 81, ये हमारा हो गया 2 और 3 को हम लोग 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 3 का स्क्वायर जब आएगा तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा अशांत। क्या होगा, अशांत। देखिए इसको भी कटाइए, सबसे पहले हमें कटाना है, जो संख्या अगर कट रहा है उसको कटा दीजिए पहले। तो ये हमारा हो जाएगा 5 का 20, ये हो जाएगा 5 9 45। तो 4 बटा 9 को हम फिर लिखेंगे 3 का स्क्वायर, और जैसे ही हर में 3 आएगा क्या होगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 4 चौका 16 और 4 सत्ते 28, यहाँ आ गया क्या, 4 बटा 7 के पावर 1। जैसे ही शांत होगा क्या होगा, अशांत होगा। क्या होगा बाबू, अशांत। यहाँ देखिए 7 के पावर में 7 बटा 8 को हम लोग 2 के पावर 3 लिख सकते हैं ना। देखिए अगर हर में 2 का पावर में अगर कुछ भी आएगा तो क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा शांत। ठीक है,
देखिए 9/125 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर आप 125 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो आपको मिलेगा 5 के पावर 3। अब 5 के पावर 3 अगर आएगा तो क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, देखिए 11/50, 50 का अभाज्य गुणनखंड आप निकालिए और उसको लिखिए। तो अगर आप लिखेंगे तो आपको मिलेगा 2 के पावर 1 गुने 5 के पावर 2। देखिए 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का है तो क्या होगा, हमारा हो जाएगा ये भी शांत हो जाएगा। ठीक है, देखिए 19/200, अगर हम इसको कटाएंगे तो ये कभी कटेगा नहीं, लेकिन अगर हम इसको लिखेंगे तो 19 बटा, बोलिए क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2 के पावर 3 8 और ये हो जाएगा 5 के पावर 2 यानी 25। 25 में 8 से गुना करेंगे 200 होगा। तो 2 और 5 आया है तब भी हमारा क्या होगा, ये शांत होगा। ठीक है, यहाँ देखिए अगर हम 17/150, 17/150 को अगर लिखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, बताइए आप। हमें मिलेगा 2 के पावर 1 गुने, यहाँ मिलेगा 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 2। आप यहाँ देख सकते हैं कि हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 तो आया है लेकिन उसके साथ आ गया है 3, तो यहाँ 3 आ गया है तो ये हमारा क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा अशांत। क्या हो जाएगा जी, अशांत हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ 2 5 आया है, सिंपल सा, इसमें ज़्यादा लोड नहीं लेना है, क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। यहाँ 5 और 7, देखिए 7 आ गया तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा अशांत। क्या हो जाएगा जी, अशांत। यहाँ 2 5 आया है, 2 5 के साथ 3 आया है तो क्या हो जाएगा, अशांत। फिर यहाँ देखिए 7/11 के पावर 2 13 के पावर 2, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अशांत, क्योंकि मालूम है हम लोग को 2 5 को छोड़कर कुछ भी आएगा तो क्या होगा, अशांत। 3 के पावर 3 ये हमारा हो जाएगा अशांत। ठीक है, यहाँ पर देखिए 43/2 गुने 5 गुने 7, 2 5 तो ठीक है, ये 7 नहीं आना चाहिए, 7 आ गया तो हमारा क्या हो गया, अशांत। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में देखने को मिलता है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है। चलिए एक क्वेश्चन ऐसा है कि ये क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव में देखने को मिलता है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि बिना लंबी विभाजन किए बताएं कि 7/80 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 नंबर का आता है। ठीक है बाबू, तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है संख्या बराबर 7/80। ठीक है, और सबसे पहले हमें यहाँ क्या करना है, 80 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 80 का अभाज्य गुणनखंड निकालने पर 80 का अभाज्य गुणनखंड निकालने पर आप लोग अभाज्य गुणनखंड से बिल्कुल परिचित होंगे। देखिए 80 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो इसके लास्ट में क्या है, 0 है, 2 से पूरा कट जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 80 का आधा 40, फिर 2 से 40 का आधा 20, फिर 2 से 20 का आधा 10, फिर 2 से 2 5 10। तो अगर हम इसको लिखेंगे अच्छे से तो 2 हमारा आया है 4 बार, तो 2 के पावर 4, और बोलिए 5 आया है 1 बार, 2 के पावर 5। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे इसलिए 7/80 बराबर, ये 7 बटा, बोलिए 80 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 80 की जगह लिखेंगे 2 के पावर 4 गुने 5 के पावर 1, यानी 7/2 के पावर 4 गुने 5 के पावर 1, जो किस रूप का है बाबू, बताइए आप ही लोग। देखिए तो यहाँ पर मैंने आप लोग को ये वाला फॉर्म बताया है ना कि देखिए अगर p/2 के पावर m गुने 5 के पावर n अगर इस फॉर्म का होगा तो हमारा दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा हो जाएगा 7/80 का आया है 7/2 के पावर m गुने 5 के पावर 1, तो जो p/2 के पावर m गुने 5 के पावर 1 के रूप का है। तो अगर इस रूप का है तो बताइए क्या होता है, दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा, शांत होगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः 7/80 का दशमलव प्रसार शांत होगा।
क्या होगा, शांत होगा। और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में सब्जेक्टिव में कभी कभी आता है, तो अगर आप ऐसे बनाएंगे तो एग्जामिनर खुश होगा और कहेगा आपके लिए 2 नंबर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि बिना लंबी विभाजन किए बताएं कि 17/240 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए, इसका क्या आंसर होगा आप मुझे कमेंट में बताइए। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।